नमस्कार साथियों, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आरएएस प्री के लिए आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, यमुना। भू आकृति संरचना राजस्थान की अपवा प्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित करती है, जिसके अंतर्गत अरावली पर्वत को महान जल विभाजन रेखा कहते हैं। साथ ही देखिए, यह जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों दो भागों में बांटती है। इसके पूर्व में की ओर जो जल बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम में जो जल लेके जाती है नदियाँ, दोस्तों अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। अगला देखिए, नदी व उसके किनारे पर पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों से असंगत युग्म कौन सा है? तो इसके अंदर देखिए, बेडच व आयड़ की सभ्यता, आयड़ सभ्यता, सरस्वती की सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा कालीन है, कोठारी भागोर सभ्यता, कांतली पाषाण कालीन सभ्यता। और देखिए, इसके अंदर कांतली में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, जो ताम्र युगीन उसकी जननी भी कहा जाती है दोस्तों इसको, गणेश्वर सभ्यता को। अगला देखिए, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला से और विंध्याचल जो पर्वत है, दोनों से होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, लूणी नदी व बनास नदी का उद्गम अरावली पर्वत। ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, जिनका जल भराव सर्वाधिक है राजस्थान में। बनास जो कि पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला देखिए, अधिकांश मानव सभ्यता का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण है मुख्य? तो देखिए, वहाँ नदियों में लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, जहाँ उस वह खेती बाड़ी कर सके। पानी की उपलब्धता, पीने का पानी, नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में भी उपयोग करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए, राजस्थान के किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? तो चूरू और बीकानेर में नहीं है ये। देखिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए साथियों, राजस्थान के चूरू और बीकानेर दो जिले ऐसे हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती, जबकि सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। राज्य का कोटा संभाग सबसे नदियों वाला और बीकानेर संभाग सबसे कम नदियों वाला संभाग है। अगला देखिए, राज्य का सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? तो ये है दोस्तों, देखिए, चंबल नदी में। राज्य की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली सर्वाधिक सतही जल वाली ये नदी कौन सी है? चंबल नदी। अगला देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो यह है राजस्थान की, देखिए, पूर्णतः बहने वाली राजस्थान में बनास नदी है, क्योंकि जिसका अपवाह तंत्र दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में ही है। राज्य की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली ये बनास नदी है, जो अपनी लंबाई 400, देखिए, 480 किलोमीटर है। खमनोर की पहाड़ी से ये रामेश्वर तक बहती है। उद्भव इसका दोस्तों राजसमंद में होता है, खमनोर की पहाड़ियों से। अगला देखिए क्वेश्चन, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो राजस्थान के देखिए 60% के अंदर। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां जो कि 17.1% है। अरब की सागर की ओर ले जाने वाली नदियां 22.7% है। आंतरिक प्रवाह की नदियां जो कि देखिए 60% है, लगभग 60% दो। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी थी? इसके अंदर देखिए, सरस्वती और दसदंती, ये प्रमुख रूप से सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राजस्थान में बहने वाली प्राचीन नदी सरस्वती नदी, जो कि देखिए सोतर घग्गर या दंतदंती की तलहटी में घिरी हुई थी। वहीं दूसरी ओर यमुना नदी दिल्ली के निकट बहती थी। उत्तरी राजस्थान में दोनों नदियां मिलकर हकरा का नाम से दोस्तों कच्छ के रण में ये गिर जाती थी। अगला देखिए, कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता? तो देखिए साथियों, इसके अंदर मेथा का नहीं गिरता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मेथा नदी देखिए जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकलकर नागौर के प्रवेश करती है, सांबर झील में गिर जाती है। अब देख लेते हैं दोस्तों, अरब सागर का प्रमुख अपवाह तंत्र, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ।
कच्छ के रण के अंदर गिरने वाली देखिए पहली है लूनी, उसके बाद देखिए पश्चिमी बनास की जो सहायक नदी है तिप्पू। देखिए लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बांडी है, सूकड़ी, जवाई, सूकड़ी गुड़िया, सरस्वती और जाजोरी और लीली, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं लूनी की। और बांडी की सहायक नदी खेरवा है। और सूकड़ी की नदी देखिए मिठड़ी प्रमुख रूप से इसकी सहायक नदी है। जवाई की खारी, बांडी और सागी ये प्रमुख रूप से अरब सागर का अपवा तंत्र है। और देखिए खम्बात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ साबरमती की सहायक नदियाँ देखिए हतमती, मेसवा, वाकल, पामरी, माजम, सई, वेतरक ये प्रमुख रूप से। और माही की देखिए सोम, जाखम, बनास, चाप, मोरेल, इरु, लाखन। आगे देखिए साथियों प्रमुख मैप में दर्शाया गया है अरब सागर के अफवाह तंत्र को, कच्छ किरण में गिरने वाली और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ ये प्रमुख रूप से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में इनमें गिरने वाली पार्वती नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसके अंदर। देखिए बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र जैसे गंगा अफवाह तंत्र भी कहते हैं। देखिए साथियों इसके अंदर यमुना, यमुना में जाके गिरती है सभी नदियाँ। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र देखिए यमुना, यमुना की बाण गंगा, गंभीरी, पार्वती। देखिए जो सारा जल है दोस्तों राजस्थान से निकलने वाला यमुना में जाके प्रवेश करता है, फिर वह बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जाके गिरते हैं। देखिए बाण गंगा का जो सहायक नदी कौन सी है, सुरा, ओलसन, गुमूटी, नाला। गंभीरी की देखिए खेर, पांचना, सेसा और पार्वती की मेंढका या सेन्नी। अगला देखिए सिवाना, कुराल, कुंजाली, बामनी, मेज, अलानिया, काली सिंधी, पार्वती और बनास ये प्रमुख रूप से। काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी है, परवन और देखिए याहू। बनास की सहायक नदी देखिए काली सिंधी, मोरेल, मोरेल की ढूंढ है और मासी, सोहदरा, खारी, कोठारी, चंद्रबग्गा, बेड़च। बेड़च की क्या कौन सी है, मेनाल नदी सहायक नदी। और ये प्रमुख मैप में दर्शाया गया है। देखिए बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अगला देखिए इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। आंतरिक जल प्रवाह की नदी इसके अंदर बेड़च नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह है जापानाओं की पहाड़ी। इसका मध्य प्रदेश में मऊ के निकट मानपुर के पास जापानाओं की पहाड़ी से होता है, जो कि विंध्य पर्वत की एक श्रेणी का भाग है। अगला देखिए राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है। तो सबसे पहले देखिए चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश करने से पूर्व राजस्थान के झालावाड़ और मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के मध्य सीमा बनाती है। साथ ही देखिए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से राजस्थान की चित्तौड़ में स्थित चौरासीगढ़ जिसे भैंसरोडगढ़ भी में प्रवेश करके कोटा, बूंदी जिलों के अंदर ये सीमा बनाती है। इसके बाद ये सवाई माधोपुर से करौली, धौलपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की लगभग 241 किलोमीटर की लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हुई 965 किलोमीटर की कुल दूरी इसकी है दोस्तों। बाद में ये राजखेड़ा धौलपुर से राजस्थान से निकलती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है। और राजस्थान में 135 किलोमीटर की ये स्वतंत्र प्रवाह करती है। बहाव चित्र इसका चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और देखिए करौली, धौलपुर ये प्रमुख इसके क्षेत्र है। ये देखिए प्रमुख क्षेत्र दोस्तों। बंगाली खाड़ी के अंदर जो बांध बने हुए हैं देखिए गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़ और रावतबाटा के अंदर ये दोस्तों, चित्तौड़ के रावतबाटा में। जवाहर सागर बांध ये कोटा बूंदी में, कोटा बैराज कोटा में है। और देखिए चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, याहू, कालीसिंधी, परवन, पार्वती, कुल, बामनी और मेज। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है। तो इसके अंदर देखिए गांधी सागर बना है, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। पोंग बांध नहीं बना है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के तलवाड़ा में व्यास नदी पर यह बना है। चंबल नदी पर बने बांध क्रमानुसार दक्षिण से उत्तर में देखिए गांधी सागर बांध जो कि भानपुर मंदसौर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, जवाहर सागर कोटा बूंदी में, कोटा बैराज जो कि कोटा में है। राजस्थान में चंबल नदी पर बना पहला बांध कौन सा है, कोटा बैराज। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। तो ये
चंबल नदी है, राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है, सबसे बड़ा इसका अपवा तंत्र है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर गुजरती है? गार्ज में से होकर गुजरती है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी अपने उत्पत्ति स्थल से लेकर चौरासीगढ़ तक एक संकरे गार से बहती, यह लंबवत अपवर्तन करती है। इसका अधिकांश गाज बलुआ चट्टानों में है। इसी गाज में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर बांध जो बने हुए हैं दोस्तों, जवाहर सागर बांध। अगला देखिए क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? तो ये है चंबल नदी इनमें से, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दोस्तों ये बहती हुई 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। जल द्वारा मिट्टी अपवर्तन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो जल का अपवर्तन चंबल नदी से होता है। चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनलिका अपवर्तन होता है। अवनलिका अपवर्तन से किसी नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कंदराएं किस नदी क्षेत्र में है? तो ये चंबल नदी में, सवाई माधोपुर, धौलपुर क्षेत्रों में चंबल नदी के अत्यधिक कटाव के कारण बीहड़ों में निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर व किस जिले में है ये? तो ये देखिए कहाँ पर है, चंबल नदी के चित्तौड़गढ़ में। चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के समीप चुलिया जल प्रताप, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है 18 मीटर, यहीं पर भैंसरोडगढ़ के पास इसमें बामनी नदी आकर गिरती है। अगला देखिए, राज्य में मिट्टी का अवनलिका अपवर्तन किस नदी से सर्वाधिक होता है? तो ये चंबल नदी से होता है दोस्तों। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित किस नदी, कौन सी नदी है? तो यह चंबल नदी। राज्य के किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो चंबल नदी पर। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है दोस्तों। और चंबल नदी का चमवती या कामधेनु नदी भी कहते हैं। राजस्थान का मध्य प्रदेश किस सीमा को कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी बनाती है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? इनमें से चाकण है, पार्वती, मेज, उपयुक्त सभी हैं। इसके अन्य देखिए, कालीसिंध, पार्वती, बनास, कुराल, बामनी, याहू, परवन, मेज, मोरेल। अगला देखिए, कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये करती है दोस्तों झालावाड़ जिले में। मध्य प्रदेश में देखिए, देवास की बागड़ी की पहाड़ी से निकलकर कोटा के पास ननेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। इसका बहाव चित्र झालावाड़ में, रायपुर के पास धोंदा से राजस्थान में प्रवेश करते हुए कोटा में चंबल में मिल जाती है। सहायक नदियां प्रमुख देखिए, याहू, परवन, निवाज और उजाड़ है। कालीसिंध की देखिए, आहू के संगम में ही राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग गागरोन का किला बना हुआ है। अगला देखिए, मनोहर थाना का किला किन नदियों का संगम पर स्थित है? तो यह देखिए परवन और कालीखेड़ी, कालीखाड़ के ऊपर बना हुआ है। परवन इस देखिए, परवन यह एक इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसमें देखिए अजनार, घोड़ा पछाड़ नामक नदी एक संयुक्त धारा है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। उत्तर में प्रवाहित होने वाले पश्चात ये दोस्तों मनोर थाना कस्बे में निकट घूमती है। इस कस्बे के उत्तर में यह नदी कलिका नामक नदी से मिल जाती है। मनोर थाना तहसील में यह नदी लगभग 17 मील बहती हुई उसके पश्चात अकलेरा तहसील की सीमा पर बहती हुई उत्तरी दिशा में मुड़ जाती है। फिर यह कानपुर तहसील की 8 मील सीमा बहती है और कोटा जिले में प्रवेश कर जाती है। अंत में यह कालीसंधि मिल जाती है दोस्तों। ये नदी 12 जिले के सैयरगढ़ अभ्यारण्य इसी नदी पर स्थित है। अगला देखिए, निम्न नदी में कौन सा नदी कोटा जिले में नहीं बहती है? तो ये पिपलाज, ऑप्शन नंबर डी। याहू मध्य प्रदेश की सुसनेर झील से निकलकर नंदपुर झालावाड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करके रामगंज, मंडी, झालरापाटन की सीमा बनाकर गागरोन, झालावाड़, कालीसिंधी में मिल जाती है। और देखिए निवाज या निमाज, जिसका उद्गम उत्तर देखिए मध्य प्रदेश से होता है, विंध्याचल पर्वत से, और उत्तरी भाग में राजगढ़ के निकट ये से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश कोलूखेड़ी के निकट झालावाड़ जिले में ये प्रवेश करती है। देखिए बुहाज तो झालावाड़ जिले में बहती हुई है। झालावाड़ 12 जिले की सीमा पर मावास के निकट परवन नदी में मिल जाती है। पिपला नदी, यह नदी पंचपहाड़ तहसील के मध्य से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इस तहसील में कोथला गांव के निकट प्रवेश करती है और तेखेरी निकट याहू में मिल जाती है। पंचपहाड़ कस्बा इस नदी के बाएं किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है?
तो याहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर। बेसरोडगढ़ के दुर्ग नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये चंबल और बामणी, बामणी नदी देखिए चंबल नदी की एक सहायक नदी है। हीरापुरा गांव के पास पहाड़ियों से निकलकर ये पूर्व की ओर 25 किलोमीटर तक बहती है। अंत में ये बेसरोडगढ़ चंबल नदी में मिल जाती है। यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बेंगू, सिंगोली, बराऊ, बेसरोडगढ़ गांव से होकर गुजरती है। अगला देखिए, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है परवन नदी। नेक्स्ट देखिए, पार्वती नदी में निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी है इसकी? तो चंबल की सहायक नदी है पार्वती। पार्वती एमपी में विंध्याचल पर्वत के उत्तर से देवास सीहोर से निकलकर बारां कोटा जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर के पास पालिया नामक चंबल में मिल जाती है ये। इसका बहाव चित्र देखिए, प्रमुख रूप से बारां काकरिहाट से राजस्थान में प्रवेश करके यह सवाई माधोपुर के पीलिया गांव के पास चंबल में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखिए, कुल, अंधेरी, रेतड़ी, अहेली, डुबुराज, विलास, लासी और देखिए नवीनी, बरनी, बेथली। पार्वती नदी के द्वारा 2 बार राजस्थान में मध्य प्रदेश के राज्य की सीमा बनाती है। अगला देखिए, राजस्थान में देखिए चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है राजस्थान के बाद? तो ये इटावा जिले में यमुना में, राजस्थान के बाद बहने के बाद ये दोस्तों इटावा में प्रवेश करती है। अगला देखिए, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? तो ये बनास नदी को कहते हैं। इसका प्राचीन नाम विशिष्टि है। राजस्थान की वर्ण आशा या वन की आशा भी इसे कहते हैं। अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा राज्य के किस भाग में विद्यमान रहती है? तो दक्षिणी में, दक्षिण के अंदर सर्वाधिक जल की मात्रा पाई जाती है। चंबल नदी का अपवाद एमपी, राजस्थान और देखिए यूपी के अंदर ये दोस्तों गुजरती है। यमुना की सहायक नदी चंबल है। चंबल के प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है, और यानी दक्षिण से उत्तर तक। चंबल नदी विदिन कगार की जो भूमि बहने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। कोटा बैराज वह सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। केसरिया पहाड़न के पास इसका पाट चौड़ाई अधिकतम है एवं गहराई भी अधिक है। चंबल बनास सीपी जो कि त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में बनाती है। चंबल नदी का स्वतंत्र प्रवाह कोटा जिले में सर्वाधिक है। चंबल नदी का प्रवेश राज्य के कोटा संभाग में होता है। यह भरतपुर संभाग राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, और इसका सर्वाधिक अपवाद अजमेर में, क्योंकि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी बनास और अजमेर संभाग में से ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल देखिए खमनोर की पहाड़ी है जो कि राजसमंद में अवस्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा। बनास नदी का अपवाद तंत्र देखिए दोस्तों, ये चंबल नदी का अपवाद तंत्र है इधर देखिए, जिसके अंदर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा बहती हुई चंबल जाती है। उसके बाद देखिए सवाई माधोपुर। बनास नदी राजसमंद से निकल के दोस्तों ये भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी की सीमा बनाती हुई देखिए। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? कोठारी, बेड़च, मानसी, मैनाल और खारी और ढाई। और देखिए ये त्रिवेणी संगम 3 जगह बनाती है राजस्थान के अंदर, तो ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखिए पहला है बिगोद के अंदर भीलवाड़ा में, जो कि बनास, बेड़च और मैनाल के बनता है। और राजमहल देवली में बनास, डाई और उसके खारी नदी का बनता है। और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनता है बनास, सिप्पी और चंबल का। इसका उद्गम राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में ये पठारी क्षेत्र में बहती है, साथ ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। बनास के अपवा क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर रासमी के निकट प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मार्तकुंडिया स्थित है दोस्तों, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जिलों जिलों के अंदर दोस्तों बहती है? जिलों के अंदर तो बनास नदी जो कि चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बेड़च व बनास व मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो ये बिगोद में है। बिगोद नामक स्थान पर राजस्थान के जो भीलवाड़ा जिले के अंदर दोस्तों मांडलगढ़ में बिगोद नामक स्थान पर दोस्तों बनास और बेड़च, मैनाल इनका संगम त्रिवेणी संगम बनता है।